नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी मेरी ताजपुर की है। ताजपुर में मेहरा परिवार रहता था। उन लोगों के कई घर थे, उन्हीं में से एक घर ताजपुर में था। बीमल मेहरा, उसकी पत्नी सुनैना और एक बेटा जय था। वो लोग जिस घर में रहते थे उसी के नीचे वाले फ्लोर में 2 किराएदार थे, जिसमें से एक उनके दूर के रिश्तेदार थे और उसका पति अजीत बाहर काम किया करता था। घर में पत्नी अनीता और 2 बेटियां थीं। बीमल का बेटा जय बिजनेस करता था। उसकी शादी रूपा से होती है। रूपा के घर में आने के बाद से सब ठीक चल रहा था। सुनैना घर में बहुत पूजा पाठ किया करती थी और वो लोग बहुत अच्छे थे, कभी किसी का बुरा भी नहीं करते थे। सुनैना के किराएदार अनीता की छोटी बेटी रूपा की भाभी लगती थी और बड़ी वाली बेटी के पति ने उसे तलाक दे दिया था। रूपा की भाभी भी अपने पति के साथ ज़्यादा खुश नहीं थी और वो रूपा को देखकर बहुत चिढ़ती थी, पर ये बात रूपा और सुनैना को पता न थी। तभी एक दिन जय की बहुत तबीयत खराब हुई और डॉक्टर घर पर आया। उसने कुछ दवा दी, पर जय को दवा से आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। सारे टेस्ट नॉर्मल निकले, पर जय की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। घर में सब लोग बहुत परेशान थे। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी जय रात में एकाएक 2 बजे बहुत परेशान हो गया। रूपा उसे पानी देने लगी। तभी रूपा को बाहर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, पर रूपा जय को देख रही थी, इसलिए उसने बाहर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह बीमल जय को दूसरे डॉक्टर के पास सुनैना के साथ ले जाता है और रात में वहीं रुक जाता है। घर पे रूपा अकेले थी। रूपा अपना खाना वगैरह खाकर अपने रूम में टीवी देख रही थी और उसकी आंख लग गई। फिर रात में अचानक रूपा की आंख खुली तो उसने टीवी बंद किया और पानी पीकर सोने की कोशिश करने लगी, पर अब उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी फिर रात में बाहर से फिर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। रूपा डर गई और हिम्मत करके दरवाज़ा खोल के सुनने की कोशिश करने लगी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो बाहर निकल कर सीढ़ी पर आई तो उसे ये आवाज़ नीचे किराएदारों के घर से आती सुनाई दी। रूपा धीरे धीरे नीचे उतरने लगी तो वो आवाज़ रूपा के भाभी के घर से आ रही थी। रूपा ने हिम्मत करके खिड़की से झांकने की कोशिश की तो रूपा की भाभी की बड़ी बहन अपना सिर गोल गोल हिला रही थी और बहुत चीख चिल्ला रही थी। और भाभी की माँ अनीता के हाथ में एक काले रंग का पुतला था जिसमें सुई घुसा रही थी। रूपा ने जब भाभी की बहन को ऐसा करते देखा तो वो उल्टे पैर ऊपर भाग गई और रात भर सोई नहीं, डरती रही और रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बहुत देर तक आती रहीं। अगली सुबह बीमल जय और सुनैना घर पर आते हैं। उन लोगों के आते ही रूपा अपनी सास सुनैना से सारी बातें बताती है। ये सारी बातें सुनकर सुनैना भी परेशान हो जाती है। रूपा ने सुनैना से बोला, अनीता आंटी के हाथ में एक काला पुतला भी था जिसमें आंटी सुई घुसा रही थी। सुनैना ने बीमल से बोला, जाओ जाकर कोई साधु बाबा को बुला कर लाओ। बीमल ने अपने पंडित से किसी साधु बाबा के बारे में पूछा तो पंडित जी बोले कि मैं कल अपने साथ साधु बाबा को लेकर आऊँगा। रूपा सुनैना से जय के लिए पूछती है कि डॉक्टर ने जय के लिए क्या बोला माँ। तो सुनैना बोलती है कि जय की दिन पर दिन बहुत हालत ख़राब हो रही है और डॉक्टर जय की बीमारी को पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो रूपा बोलती है कि माँ हो ना हो ये सब भाभी की माँ ही कर रही है। अगली सुबह पंडित जी अपने साथ साधु बाबा को लेकर आते हैं। साधु बाबा घर में घुसते ही बोलते हैं कि घर पर किसी की बुरी नज़र है और जय को देखते ही कहते हैं कि किसी ने इस पर काला जादू कर रखा है। सुनैना जब बाबा से सुनती है कि जय पर किसी ने काला जादू कर रखा है तो सुनैना और रूपा पूछती है कि वो कौन है बाबा। तो बाबा बोलते हैं कि जिसने भी काला जादू किया है वो इसी घर में रहता है।
और जब मैं इस घर में अपना पहला कदम रखा तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। अभी सब बाबा से बातें कर ही रहे थे, तभी नीचे से फिर से बहुत चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तब बाबा बोलते हैं, नीचे कौन रहता है? सुनैना बोलती है कि नीचे किराएदार रहते हैं। बाबा अपने आंखें बंद करते हैं और फिर बहुत झटके से खोलते हैं। बीमल पूछता है कि क्या हुआ बाबा? तो बाबा बोलते हैं कि मेरी आंखों के आगे एक शैतान दिख रहा था, वो इसी घर में रहता है। ये जो चिल्लाने की आवाज़ आ रही है उसी शैतान की आवाज़ है। ये सुनकर रूपा और सुनैना डर जाती हैं। फिर सुनैना बाबा को बताती है कि रात में रूपा ने नीचे किराएदार की बेटी को सिर गोल गोल घुमाते देखा था और उसकी माँ के हाथ में एक काला सा पुतला था जिसमें उसकी माँ सुई चुभा रही थी। सुनैना की बात सुनकर बाबा बोलते हैं कि अनीता की बेटी पर कोई शैतानी साया है। उस शैतानी साए को दूर करने के लिए वो पुतले द्वारा जय की बलि देना चाहती है। आज से 4 दिन बाद अमावस है और वो अमावस की रात को ही बलि देगी। सुनैना बाबा की बात सुनकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। सुनैना बाबा की बात सुनकर डर जाती है और रोने लगती है। रोते हुए सुनैना बाबा से बोलती है, बाबा मेरे बेटे को बचा लो। बाबा सुनैना को आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जय को कुछ होने नहीं दूंगा। पहले तुम अनीता को यहाँ से निकालो और बोलो कि कहीं और किराए पर रहे। अगले दिन सुनैना अनीता को जाकर बोलती है कि तुम कल ये घर खाली कर दो और अनीता बोलती है कि मैं इतनी जल्दी यहाँ से कहाँ जाऊँगी। सुनैना बोलती है, अब मैं नहीं जानती, तुम ये घर जल्दी से खाली करो। अनीता सोचती है कि अगर मैं ये घर खाली कर दूंगी तो अपने मकसद में कामयाब कैसे होंगी। तो अनीता बोलती है कि अच्छा कुछ दिन बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। पर सुनैना अनीता की एक नहीं सुनती और उसे कल ही घर से निकल जाने की वार्निंग देती है। इधर अनीता पुतले में और ढेर सारी सुइयां चुभा देती है कि जय की ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो सुनैना का सारा ध्यान जय पर होगा और वो मुझे घर से बाहर नहीं निकालेगी। पर अनीता को ये नहीं पता था कि सुनैना को सब पता था। इधर जय बहुत सीरियस हो गया, पर घर पर पंडित जी और साधु बाबा दोनों ने पूजा शुरू कर दी थी, इसलिए जय को अनीता ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी और अनीता की पूजा का उल्टा असर उसी की छोटी बेटी पर होने लगा जो रूपा की भाभी लगती थी। अब अनीता बहुत परेशान होने लगी। तभी अगली सुबह सुनैना ने अनीता को घर से बाहर जाने को कहा तो अनीता मना करने लगी कि मैं नहीं ये घर छोड़कर जाऊंगी। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद अनीता पीछे वाली गली में रहने चली गई। इधर पंडित जी ने पूरा घर सुरक्षित करके बांध दिया और साधु बाबा ने पुतले को नष्ट कर दिया। अब जय धीरे धीरे ठीक होने लगा। बीमल, सुनैना और रूपा ने बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया किया। बाबा ने जय को एक ताबीज़ बांधने के लिए दिया और अब घर में सब ठीक था। पर पीछे गली में अनीता रहती थी, उसे उस गली से भी मकान मालिक ने निकाल दिया। अब किसी को पता नहीं कि वो कहाँ रहती है। जैसी करनी वैसी भरनी। बाद में पता चला कि अनीता की बड़ी बेटी के पति ने उसे तलाक भी इसीलिए दिया था, उस पर शैतान आता था और उसके घर में बुरा होने लगा था। अब जय और रूपा को एक सुंदर सा बेटा हुआ और सब लोग खुशी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।